अजब दिखाता जगत निराली, अजब दिखाता जगत निराली, आँख नहीं फलक ऐसा प्रतीत होता है महलों में बैठी जो दासी है आज कहाँ चली गई है, मुझे दिखाई नहीं दे रही है। हे दासी आयुष्मती बहु, हे दासी कहिए महारानी जी। आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं मेरे प्राणी संकट में तो नहीं है। आज मुझे बहुत अपशकुन हो रहे हैं, ये क्या होने वाला है बता मुझे दासी। ऐसे नहीं कहते हैं महारानी जी, आप मेरी का ध्यान करो, आत्मा में तसल्ली डालो महारानी जी। हे दासी कहो महारानी जी। अब तू एक काम कर, महलों में जाके झाड़ू लगा के आ रहे दासी। ठीक है महारानी जी, मैं ऐसे करूंगी। महारानी जी के लिए प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मती बहु। अब मैं चलती हूँ, महलों की सफाई करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी। हाँ बूढ़ी तो हूँ, लेकिन कमर लगेगी, मैं तो नाच रहा। पल्लो पल्लो भयभीत कैसी दिखाई दे रही है? अरे महारानी क्या करूं, कोई सांप, अम्मा, भौजी, कुतिया, बदमाश, औटी देख लेती ताकि टांग बटांग धर की चीज देती कभी। क्या हुआ दासी? अरे महारानी जी, कोई महलों में टुटका चल गई है, सांप जब धिया भतीजे मर जाए वो तो गाय भी नहीं देवे आती है। क्या टोटका कर रही है, जरा इसको सब लोग बता। अरे कोई महारानी महलों में सदो गुरुगुलों से मां से कोई खड़ा रहे। ये तो क्या कह रही है दासी? हाँ आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ, चलो चल दासी।
जैसा हाथ दिखाई पड़ता है, लेकिन मैं हो सकता है मेरे पतिदेव ने मेरी परीक्षा लेने के लिए ये कुछ स्वांग रखा हो, मैं स्पष्ट नहीं कर सकती और ना ही मैं इस तरह से हाथ को छू सकती हूँ। तू कहीं से जाके खड़िया ले आ, जिससे ये हाथ लिख के बता दे, तब ये स्पष्ट होगा। ठीक है महाराज जी, अब सिंहासन में बैठ जाओ। मैं अभी गई अभी आई, इन पानी से गई और इन पानी से आई। लगे रुकनास सखी उठे धाई, तुरतई से लखड़ी लेके आई। महारानी की दादी? हाँ है। दादी का दासी। अच्छा, महारानी की दासी। हाँ। क्यों आई है? अरे मैं गरम मोती कराने आई हूँ। तो फिर ऐसे कर यही गुस्से है भीतर को। अरे मैं नहा लो, तो चलो तो खा लो। अरे मैं नहा लो, मैं नहा लो। अच्छा तो ये कहेगा मैं नहा ले ला जा। ठीक है ला। ये महारानी जी खेल खड़ी। लगे रुकतास सखी उठे धाई, तुरतई से लखड़ी लेके आई। मेरे पानी के हाथ, अगर ये आपका ही है, यदि तू पति का हाथ है, नहीं किसी की चाल, तो तुझको मेरी कसम लिख दे सच्चा हाल। ये 100 रुपया से पहले 100 रुपया सीलू यादव जेडेज के सामने ईटा और 501 रुपया पंकज राठौर विश्व हिंदू परिषद नगर अध्यक्ष ईटा। मेरे स्वामी ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते हैं। ये क्या हुआ? अरे नाक के हाथ, सर का साथी क्यों बुरा, तज साथी क्यों साथ देता। जिन हाथों ने रक्षा के हित तुझको सर्वस्व बनाया था, बदले में भारी से भारी सेवा का भार उठाया था। हे परमेश्वर के याद, जो तुझे छोड़कर बड़े नहीं, जो तुझे छोड़कर बड़े नहीं, जगिया जगदीश्वर के आगे चूड़िया पहनने तक को भी जो कहे नहीं नर के आगे। हे पति के हाथ बता इतना, इन हाथों को क्यों छोड़ा है? पंचों में जिनको पकड़ा था, उनसे क्यों नाता तोड़ा है? तू छोड़ रहा है हाथों को, ये हाथ न तुझको छोड़ेंगे। संबंध जन्म जन्मांतर का तोड़ा है और न तोड़ेंगे। इस दिव्य जगत में नारी की शोभा सारी पति ही से है। ये दुनिया भी पति ही से है, वह दुनिया भी पति ही से है। इसलिए तुम्हारी आत्मा में अपनी आत्मा पहुंचाऊंगी। तुम युद्ध मार्ग से चले गए, मैं सती मार्ग में आऊंगी। सिंदूर भरेगी केसों में,
हवा की सुगंध तेज होगी, प्रीतम की जलती हुई। ये तो छोटी सी बात है। तूने ये क्या कर दिया? लेकिन ये आपने क्या किया? हे स्वामी मुझे बताओ, बोलो पहले की बात नाथ, क्यों भेद न मुझको बतलाया? कह गए यकीन बात यहाँ उस जगह युद्ध कर दिखलाया है स्वामी। ये कैसा यकीन किया स्वामी?
साथ साथ मिलकर जाते उस बात किनारे इस दिव्य जगत में नारी की शोभा तारीफ ही से है। ये दुनिया भी पत ही से है, वो दुनिया भी पत ही से है। इसलिए तुम्हारी आत्मा में अपनी आत्मा पहुंचाऊंगी। तुम युद्ध मार्ग से चले गए, मैं सती मार्ग से आऊंगी। मुझे अब मुझे अपने ससुर जी के पास चलना चाहिए। सिंदूर भरेगी केसों में, सिंदूर भरेगी केसों में, अब यही धधकती हुई चिता विधवा की सुगंध तेज होगी, प्रियतम की जलती हुई शिकायत में। हेलो, देखिए मेरे श्रोता हो, ये सुलोचना के हमला पर गुस्सा कर हे प्रभु, कुछ भाइयों ने ये दान प्रदान किया इस तरह से 100 रुपया रामपाल प्रजापति चमचरी वाले और 50 रुपया आंसू है और जिलेबी देखती हूँ मैं, उन्हीं आंखों में आंसू है। कहीं पर खुशी के आंसू, रामादान में आज सभी के खुशी के आंसू निकल रहे होंगे। कहीं पर खुशी के आंसू, कहीं मातम के आंसू है। न पूछो आज तुम मुझसे, मेरे ये गम के आंसू है। ये आंसू क्यों निकलते, कहाँ से आते हैं आंसू। बड़े बेदर्द आंसू हैं, बहुत तड़पाते हैं आंसू। कोई जब जन्म लेता है खुशी से छलक जाते हैं। जुदा होता है जब कोई, नहीं हम रोक पाते हैं। समझाओ कैसे दिल को, अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। समझाओ कैसे दिल को, जख्मों से भर दिया है। कैसे मैं भूल
करना चाहिए और उनसे अपने पति देव के सिर के लिए आग्रह करना चाहिए।
सुलोचना ने विचार कर ली। सुलोचना नारी पिताजी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी, पिताजी, हे पिताश्री, आप इस सुलोचना का प्रणाम स्वीकार करिए और मैं आपसे एक आग्रह करना चाहती हूँ कि आज मेरे पति इस संसार में नहीं रहे हैं और जब वो ही नहीं रहे तो मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूंगी। इसलिए हे पिताश्री, आप उनका मस्तक लाके मुझे दे दीजिए जिससे कि मैं उनके साथ में सती हो सकूं। बेटी क्यों रोती हो इतना, क्यों करुणा निधि निभाई है, तुम तो उनकी प्रिय पत्नी थी जिन्हें ने महान गति पाई है। बेटे का बदला ले में अभी समझो चाहता हूँ, उस एक चीज के बदले में या कोई चीज में ये पिताश्री, मुझे इन लाखों चीजों की आवश्यकता नहीं है, मैं तो केवल अपने पति का सिर चाहती हूँ। हे पिताश्री सुनिए, श्री महाराज ये बेटी तो केवल तीनों चाहती है, लाखों चीजों का क्या होगा निज पति का ठीक मांगती है। वो गए वीरगति पा करके, मैं नारी उचित कहलाऊंगी, पति का सर साथ में लेकर के आनंद सखी हो जाऊंगी। अब मुझे आपके लाखों चीजों की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना शीश पति का लेने के लिए खुद रामादल को जाऊंगी। उससे पहले जाते जाते मैं अपनी माता श्री के दर्शन करना चाहती हूँ। तो फिर आज्ञा है बेटी, तुम शीश लेने अवश्य रामदन में जाओ। हे पिताश्री, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। रावण ने कहा, बेटी, पुत्र वधु सुलोचना, तुम ये कहना चाहती हो मैं रामादल में जाऊं, मैं खिलाफ नहीं जाऊंगा। अगर तुम नहीं मानती हो तो अपनी सासू मां से जाकर पूछ लो। आज सुलोचना ने वही किया। तुरंत उठी सुलोचना, गई मैं तनया पास,
मेरे साथ रहते थे, मुझसे कहते थे कि हे सुलोचना, मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं रहूंगा। लेकिन आज आप मुझे छोड़कर कहाँ चले? एक बार तो मुझे याद रखो, जब आप गए थे तो मैंने आपसे कहा था कि आप युद्ध स्थल के लिए अकेले मत जाना। जब मैं आपके साथ युद्ध स्थल के लिए चलूं तभी आप युद्ध स्थल के लिए जाना। लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं मानी। आप मुझसे यज्ञ की कहकर है और युद्ध स्थल के लिए चले गए हैं। अब मैं अपने आप को कैसे संभालूं? धरती से गगन तक धरती से गगन तक ढूंढूं रे मेरे पिया रे, प्रणाम स्वीकार करिए। प्रणाम पुत्री। ये बातें शायद आपको मालूम होगा कि आज आपके पुत्र इस दुनिया में नहीं रहे हैं माते। अगर ये आपको नहीं मालूम है तो मैं आज आपको अवगत कराती हूँ कि वो आज आपको भी और इस सुलोचना को भी छोड़कर चले गए हैं। सुलोचना, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मरने से मेघनाथ के जर्जर हो रही छाती है, दुखों पर और दुख है तो अब तो भी बिछड़ी जाती है। किस भांति रहूंगी जीवित में हे सुलोचना, किस भांति रहूंगी जीवित में, तू मुझ आंधी की लकड़ी है, कैसे रहूंगी जीवित में हे सुलोचना। धीर रखो, धीर रखो। ये बातें तुम संसार में
नारे न होगी एक तुम्हारे चरित्र को कहना पड़ता मन के विरुद्ध पक्षपात भी ईश्वर समान अपनाती हो उनके दुख में दुख पाती हो उनके दुख में दुख पाती हो ये माते आप बड़े ही सौभाग्यवान हैं उस पर भी एक स्वर्ण पन्ना लंका में रखा ग्रंथों में श्री इंद्रजीत से बलशाली संयमी पुत्र को हे माता श्री आप मुझे कृपया इतना बताइए कि अब इस विधवा के लिए आगे क्या होना चाहिए और इस विधवा को क्या करना चाहिए क्योंकि बिना पति की यह रिश्ता जीना बहुत ही दुश्वार है माते सुलोचना तुम्हारा कथन सत्य है। एक विधवा का इस संसार में जीना बहुत दुर्लभ है। ये माते श्री आप ये बिल्कुल सत्य कह रही है लेकिन मैं बतलाऊं क्या तुम्हें तुम मुझको बतलाओ विधवाओं के चरित्र में तुम मुझको बतलाओ उत्तम वेदव्य यही है जब हे माते उत्तम वेदव्य है आप ये बताइए मुझे विधवाओं के चरित्र के लिए क्या होना चाहिए इतना मुझे बता दो सुलोचना मैं तुझे बताती हूँ। उत्तम विधवा जग में वही कहलाती है जो अपने पति के साथ सती होकर सीधी जाती है। ये सुलोचना उत्तम विधवा जग में वही कहलाती है जो पति के साथ सती होकर पर्वत को सीधी जाती है। पर ये सुलोचना वे भी है उत्तम के समान। ये सुलोचना मेरी बात ध्यान से सुनो। वो भी है उत्तम के समान जो रहती है पति के बिना उनकी पति की बिरहन बनकर वह सेवा करती है पति की बिरहन बनकर। तुम अपने मन से सती होने का विचार त्याग कर भगवान की पूजा करो, अपना मन उसमें लगाओ। हे माते श्री अब ये नहीं हो सकता क्योंकि जब मेरे प्राणनाथी मुझको छोड़कर चले गए तो अब मैं इस संसार में रहकर क्या करूंगी। हे माते सुनिए उत्तम वेदव्य यही है जब निज पति के साथ सती होना है माते तो कह दो बधू
इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत सनसन और धर्म की है। उतनी धीर करो बेटा। अब मैं कहते अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं रामाधर में जाके अपने पति का सर ले आऊं। ठीक है पुत्री। माँ ने कहा बेटी अगर तुम नहीं मानती हो, सती होना अगर चाहती हो तो रामादल से अपने पति का शीश मांगकर सती हो जाना। आज सुलोचना फिर चली जा रही थी भगवान की शरण में। क्या भी हो मुझे छोड़ कर चले जाइए। तो मैं कभी आपको नहीं जाने सुलोचना सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके आंसुओं की धार मोरे राम जी। सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके आंसुओं की धार मोरे राम जी।
मुझे प्रभु के साथ जाकर अपने पति देवता लेके आना। आज सुलोचना रावण में पहुंची और भगवान से विनती करने लगी। हे प्रभु, अपना करनी चाह किए हुए पति का आज आपके पास अपने पति का लेने आई हूँ प्रभु। हे देवी, मैं आज बहुत ही कृतज्ञ हूँ तुम जैसी पतिव्रता स्त्री को देखकर। हे देवी, यदि किसी भांति किसी प्रकार आत्मा के या तप के बल से जीवित हो जाए मेघनाथ सत्य कर्म धर्म के प्रतिफल से। हे देवी, अगर किसी भी प्रकार से मेघनाथ जीवित हो सकता है तो मैं उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। तो हर्ष पूर्वक मैं अपने सुकृत दान कर सकता हूँ। लंका की राजपदोह का इस तरह मान कर सकता हूँ। हे देवी, मैं तुम्हारे पति मेघनाथ को जीवित करने के लिए अपने सारे सत्कर्म दान करने के लिए तैयार हूँ। हे प्रभु, मैं ऐसा नहीं कर सकती। हे प्रभु, क्योंकि आपने जिस समय मेरे पति यज्ञ करने के लिए आए थे तो आपके भ्राता लक्ष्मण ने उनको धोखे से मार दिया। हे रघुकुल भूषण प्रभु, रघुपति रघुबर हे रघुराई, कह गए बात जो अभी आप वह प्राणों को है दुखदाई। ये दिव्य लोक में लौट अगर इस मृत्यु लोक में आएंगे तो इसमें कुछ संदेह नहीं, फिर ऐसी सुगत न पाएंगे। हे प्रभु, एक बात है और भी
इंद्रजीत की नार। हे प्रभु, लक्ष्मण के तपस्वी कापत ने सब भात पूर्ण सम्मान किया, भिक्षा लेने याचक आया, उसको प्राणों का दान दिया। भ्राता से उसके प्राण दान ले सकती नहीं प्रबीला है, दी हुई भीख वो क्या लेगी जब दे सकती नहीं प्रबीला है। हे प्रभु, और लक्ष्मण जी, शायद आपको बहुत अभिमान है। आप ये सोच रहे होंगे कि आपने घननाद को मारकर बहुत विजय श्री प्राप्त की है। नहीं लक्ष्मण जी, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज मेरे पति जीवित होते। सुनिए लखनलाल, लक्ष्मण तुम इस बात का मत करना अभिमान, मारा है घननाद को हूं मैं बलवान। घननाद लखन का महायुद्ध बस एक ऊपरी पर्दा था, वास्तव में दो सदियों का सत संग्राम भूमि पर लड़ता था। जो अवधपुरी में बैठी है, हे लक्ष्मण, जो अवधपुरी में बैठी है, उस तपस्वी से रथा मेरा निज पद को रक्षित रखूंगी, ये महाकठिन प्रण था मेरा। पर पद तो उसके साथी थे, हे लखनलाल, पर पद तो उसके साथी थे, पर पत्नी जो हर आया है, बस इसी एक दुर्बलता ने मुझको ये दिन दिखलाया है। और सुनिए, मैं तो इतने अकेली हूँ, हे लखनलाल, उस हर रात में सीता है, इसलिए प्रमीला से ये रण मिला तभी में सीता है। हे लक्ष्मण, इसलिए हे लखनलाल, ज्यादा अभिमान मत करो। पति का कर कर्म से बिना हुआ, आकाश मार्ग से आया है, उसने ही पृथ्वी पर लिख कर सर का सब पता बताया है। उसने ही और सुनिए प्रभु, संकेत उसी का पा करके, संदेह उसी का पा करके, और अपना धन तुमसे मांग रही, दोनों ही कर फैला। मेरे पति का घर मुझे दे दीजिए। यदि यदि राम दया सागर है तो रखेंगे पैर भिखारी की। आशा तो है स्वीकृत होगी, विनती एक भिखारी की। आता है तो हे देवी, तुम्हारे इस व्यवहार को देखकर कोई नहीं कह सकता है कि तुम लंका में रावण की पुत्र वधू हो। कह सकता कौन तुम्हें? हे देवी,
के रोके से नहीं रुकता, सत्य प्रभाव पड़ता ही है, किस के रोके वह रुकता है। तुम इतने ऊंचे पद पर हो, राघव का मस्तक झुकता है। हे देवी, तुम्हारे इस व्यवहार को देखकर, तुम्हारी अपने पति के प्रति पतिव्रता धर्म देखकर इस राम का शीश भी तुम्हारे सामने झुक रहा है। हे प्रभु, आज मैं आपके वचन सुनकर कृतज्ञ हो गई। हे प्रभु, अब आप मेरे पति का शीश मंगा दीजिए, क्योंकि वहां पर पति के करने, पति के हाथ में मुझे सब कुछ लिखकर बता दिया है कि रामादल में ही मेरा शीश है। इस समय स्थल पर खड़े हुए बस रास्ता एक जानते हैं, विश्वास न गुप्त जगत पर है, प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। जिसने सतवान दिखाया है वे चमत्कार दिखलाए यहाँ, ये हो जाएगा विश्वास में यदि कटा शीश हर जाए यहाँ। हे प्रभु, आज आपके ये सुग्रीव जी मेरा उपहास कर रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि मैं यहाँ पर आके झूठ बोल रही हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो सुनिए। हाँ, हंस देगा तीस भी, मत करिए तंगे।
हक दे मेरे सरताज के पर अटकी है नाव किनारे पर। हक दे मेरे सरताज के पर सब क्यों हंसते नहीं प्राण जीवन, क्यों मेरी अति कराते हो। ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी, क्यों हंस कर नहीं दिखाते हो हमें। हे ना क्यों हंसते नहीं प्राण जीवन, क्यों मेरी हंसी कराते हो। और हंस हंस कर दे मेरे प्राण स्वर के कटे हुए तीत। अगर ये चाह रहे हैं, ये उत्तर चाहते हैं, तो आ जाकर इनको उत्तर दे दे। हे प्राणनाथ के कटे तीत, हंस हंस कर इनको उत्तर दे दे, क्योंकि ये बिना तेरे हंसे हुए मानेंगे नहीं। देख लिया ये सुलोचना आपसे झूठ नहीं बोलती। हे लखनलाल, आप इस देवी को ज्यादा दुख ना दीजिए और यह मेघनाथ का सिर ले जाकर इनको दे दीजिए। हे प्रभु, हेलो, जिस समय आप मुझसे विदा लेकर गए थे, तो ये की कहकर गए थे, मुझे क्या आज आपके दीदार मुझे करके अगर मुझे इस सर के रूप में मिलेंगे आगे, तो मैं आपको कभी नहीं शायद आपको हेलो, शायद आपको याद होगा
मुझे अपनी पत्नी बनाकर लाए थे। उस समय आपने कहा था, हे प्राण प्रिय, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन आपने अपनी कसम ये क्यों तोड़ दी है स्वामी? अगर आप ये कसम तोड़ना ही चाहते थे तो एक बार तो मुझे बता दिया होता। एक बार तो मुझे बता दिया होता। हेलो, देखिए मेरे श्रोता हो, आज सुलोचना बहुत ही विकल हो रही है और उससे पहले इन भाइयों ने सुलोचना के अपने दो पुरुषों का ये दान प्रदान किया है। इस तरह से 101 रुपया भानु प्रताप एटा स्टूडियो और 101 रुपया ये सचिन एटा स्टूडियो, दोनों भाइयों ने सुलोचना के अपने दो पुरुषों का दान प्रदान किया है। और ये 500 रुपया श्रीमान भाई राधे श्याम चतुर्वेदी निवासी चमकरी वाले, 50 रुपया भाई ऋषभ चौहान मीनू गिर, 50 रुपया भाई ऋषभ चौहान उर्फ कीनू चमकरी वाले और 10 रुपया बसंत चौहान चमकरी वाले। 1100 रुपया महावीर सिंह चौहान चमकरी वाले और ये 251 रुपया विवेक सिंह चौहान स्वरूप श्री सूर्य सिंह चौहान निवासी चमकरी। 50 रुपया गौरव श्रीवास्तव चमकरी। उस समय में माई के बाद कोई इतना मत, कोई खबर मत देना, क्योंकि वो ये दर्द सहन नहीं कर पाएगी। क्योंकि माँ बाप के लिए एक पुत्री का विधवा होना बहुत ही बड़ा आतंक है। आप लोगों से हाथ तो मेरे गले हाथ ऐसी सुलोचना सती वास्तविक सती होना चाहते हैं। सुलोचना सती वास्तविक साथ मिल जाएगी आपको। आप ये नहीं देख पाए क्या हो जाएगा। देखिए आज सुलोचना अपने आप सती होगी, आप देख नहीं पाए सती आप लोगों से आप समझ रहे हैं। आपने कभी नहीं देखी ये
की होने से पहले कहीं मेरे मरने से पहले मेरे चलने के बाद मेरा ये दिल निकाल लेना। कहीं ऐसा न हो कि वो चल जाए जो मेरे दिल में रहता है। अब मुझे अपनी दासी को बुलाना चाहिए और अपना ये सारा श्रृंगार आज मुझे उतरवा देना चाहिए, क्योंकि अब इस श्रृंगार का कोई फायदा नहीं है। जब श्रृंगार वाला ही नहीं रहा तो अब श्रृंगार का क्या फायदा। ये दूत कोई भी मेरी दासी को बुला करके ले आओ। अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये स्वामी ये प्राणा तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। एक बार तो आकर मुझे हमारा पीड़ा दे दो। उतारो दासी तू कहाँ है इतना दिल बनाकर। हे दासी अब तू मेरा सारा करना उतारो उतारो सिंगारे हाथ भूल
ये 100 रुपया तो जाते जाते मैं आपके दीदार कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रभु कि आप नहीं आएंगे। अगर मैंने मन क्रम बचाते आपकी सेवा किए तो हे अग्निदेव आप साक्षी हो, आप प्रकट हो। हे अग्निदेव आप प्रकट हो, हे अग्निदेव आप प्रकट हो, हे अग्निदेव आप प्रकट हो जाओ। हे स्वामी आप आके इस रोचना को देख लो, ये आपके दिल में कैसे तरफ नहीं कोई भी अब मुझे ये तो हे अग्निदेव आप मुझे अपने साथ में करो, आप मुझे अपने साथ में करो।